हाइमन एक पतला फ्लैशी टिश्यू होता है जो वेजिना के ओपनिंग पर होता है। ये टिश्यू बहुत ही डेलिकेट और फ्लेक्सिबल होता है। बहुत सारी कल्चर्स हाइमन को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं और इसे वर्जिनिटी के मार्कर की तरह यूज करती हैं। ये बिलीफ कई जनरेशन से चली आ रही है, लेकिन ये एक हार्मफुल और मेडिकली इनएक्यूरेट बिलीफ है। हाइमन का इंटैक्ट होना या न होना वर्जिनिटी का प्रूफ नहीं है। हर वुमन का हाइमन शेप और साइज में अलग अलग हो सकता है। यह एक यूनिक एनाटॉमिकल फीचर है जो हर इंडिविजुअल में अलग होता है। कुछ केसेस में हाइमन में एक छोटा सा ओपनिंग हो सकता है, जबकि अदर्स में यह ज्यादा ओपन हो सकता है। यह वेरिएशंस पूरी तरह नॉर्मल हैं। कुछ विमेन तो बिना हाइमन के ही पैदा होती हैं। यह भी एक नेचुरल वेरिएशन है और इसमें कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। जरूरी बात यह है कि हाइमन कई कारणों से स्ट्रेच या टियर हो सकता है, सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही नहीं। फिजिकल एक्टिविटीज भी इसका कारण हो सकती हैं। साइकिलिंग, हॉर्सबैक राइडिंग या टैम्पॉन्स यूज करने जैसी एक्टिविटीज भी हाइमन में चेंजेस ला सकती हैं। ये चेंजेस पूरी तरह से नॉर्मल हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एक वुमन का हाइमन उसकी सेक्सुअल हिस्ट्री का इंडिकेटर नहीं है। ये सिर्फ एक एनाटॉमिकल फीचर है और इसे लेकर कोई भी जजमेंट नहीं बनानी चाहिए। ये सोचना कि एक इंटैक्ट हाइमन वर्जिनिटी के बराबर होता है एक बहुत ही सिंपलिस्टिक और गलत धारणा है। ये एक खतरनाक मिथ है जिसे दूर करने की जरूरत है, क्योंकि ये कई महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता है। इस मिसकंसेप्शन की वजह से सदियों से विमेन के खिलाफ हार्मफुल प्रैक्टिसेस और जजमेंट्स होते आ रहे हैं, जो उनके आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को चोट पहुंचाते हैं। हाइमन का होना या न होना डेफिनेटली ये प्रूव नहीं कर सकता कि किसी वुमन या गर्ल ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है या नहीं। ये एक मेडिकल फैक्ट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कई इंस्टेंसेस हैं जहां एक वुमन का हाइमन नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू स्ट्रेच या टियर हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स, साइकिलिंग या जिम्नास्टिक्स, जबकि कुछ विमेन सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होने के बावजूद भी उनके हाइमन में कोई नोटिसेबल चेंजेस नहीं होते हैं, जो ये दर्शाता है कि हाइमन और वर्जिनिटी का कोई सीधा संबंध नहीं है। वर्जिनिटी को हाइमन जैसे फिजिकल एट्रीब्यूट से जोड़ना न केवल इनएक्यूरेट है, बल्कि विमेन्स बॉडीज पर शेम और कंट्रोल की कल्चर को भी बढ़ावा देता है। हमें इस मिथक को तोड़ने और महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। फर्स्ट नाइट का कॉन्सेप्ट और वुमन की वर्जिनिटी के साथ इसका एसोसिएशन बहुत सारी कल्चर्स में, खासकर मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में, डीपली इनग्रेन्ड है। यह कंसेप्ट कई बार ट्रेडिशंस और सोसाइटल नॉर्म्स से जुड़ा होता है। इसकी वजह से अक्सर विमेन पर अपनी वर्जिनिटी प्रूव करने का बहुत प्रेशर होता है, जिससे उन्हें एंजाइटी और फियर होता है। यह प्रेशर उनके मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकता है। रियलिटी ये है कि सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस डाइवर्स और पर्सनल होते हैं। हर व्यक्ति का एक्सपीरियंस यूनिक होता है और इसे किसी एक टेम्पलेट में फिट नहीं किया जा सकता। जरूरी नहीं है कि एक वुमन का फर्स्ट सेक्सुअल एनकाउंटर उसकी वेडिंग नाइट को ही हो, और यह परफेक्टली ओके है। यह डिसीजन पूरी तरह से पर्सनल है और इसे रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। हमें ऐसी आर्केइक एक्सपेक्टेशन से आगे बढ़ने और एक ऐसा स्पेस क्रिएट करने की जरूरत है जहां विमेन अपनी सेक्सुअलिटी को अपनी पेस पर एक्सप्लोर करने के लिए सेफ और एम्पावर्ड फील करें। यह बदलाव समाज के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सेक्शन 4, सोसाइटल प्रेशर्स एंड वर्जिनिटी। शादी तक वर्जिन रहने का प्रेशर बहुत सी विमेन पर बहुत ज्यादा होता है, खासकर कंजर्वेटिव सोसाइटीज में। इस प्रेशर की वजह से गिल्ट, शेम और एंजाइटी की फीलिंग्स आ सकती हैं, जो अक्सर उनकी सेल्फ एस्टीम और मेंटल वेलबीइंग को इम्पैक्ट करती हैं। इन सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करना और एक ज्यादा ओपन और एक्सेप्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना बहुत जरूरी है, जहां विमेन जजमेंट या रिपरकशंस के डर के बिना अपने बॉडी और सेक्सुअलिटी के बारे में खुद डिसीजंस ले सकें। सेक्शन 5, द इम्पोर्टेंस ऑफ ओपन कॉन्वर्सेशंस। हमें इन इश्यूज के बारे में ओपनली और ऑनेस्टली बात करना शुरू करने की जरूरत है। पेरेंट्स, एजुकेटर्स और कम्युनिटीज को वर्जिनिटी और हाइमन से जुड़े मिथ्स को डिसमेंटल करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एक्यूरेट सेक्स एजुकेशन यंग पीपल को उनके बॉडीज और रिलेशनशिप्स के बारे में इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए एम्पावर करने में बहुत जरूरी है। जब हम इन कॉन्वर्सेशंस से बचते हैं तो हम इग्नोरेंस और शेम के साइकिल को बढ़ावा देते हैं। सेक्शन 6, ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम शेम।
शर्म और खामोशी की बेड़ियों से मुक्त होने का समय आ गया है। विमेन को उनके हाइमन या उनकी सेक्सुअल हिस्ट्री से डिफाइन नहीं किया जाता है। विमेन को अपनी सेक्सुअलिटी को अपनी टर्म्स पर अपनाने के लिए एम्पावर करें और एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करें जो उनकी चॉइसेस का रिस्पेक्ट करे और उनकी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।